अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हकीकत से भरी हुई वीडियो है। एक पंडित ने अनिरुद्धाचार्य से कहा कि आप लोगों को वर्गला रहे हैं और अपने मजहब का झूठा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हो, सरेआम मीडिया पर बैठकर लोगों को गलत बातें सिखा रहे हो जो हमारे मजहब में है ही नहीं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को मिस ना करें, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, और पीस टीवी पे लाइव देखने वाले करोड़ों नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौके पे कोशिश करता हूँ कुछ बात हिंदी या उर्दू में कहूँ। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, तो जाहिर है कि इस उर्दू तकरीर में मैं गलतियाँ करूँगा। इसीलिए तकरीर के आगाज़ के पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरी तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज की तकरीर का मौजू है तालीम दोनों जहां के लिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में सबसे पहली हिदायत देते हुए ये नहीं कहते कि आप नमाज पढ़ो, आप ज़कात दो, आप रोज़ा रखो, आप हज करो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में सबसे पहला पैगाम इंसानों को देते हैं, वो है इकरा, पढ़ो। लेकिन अफसोस की बात है कि कई मुसलमान नहीं पढ़ते। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिन आयतों की तिलावत मैंने की थी मेरी तकरीर की शुरुआत में, सूरह इकरा या सूरह अलक़, सूरा नंबर 96 आयत नंबर 1 से 5, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इक़रा, पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ अपने रब के नाम के साथ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने पैदा किया इंसान को एक जमे हुए खून के लोथड़े के साथ। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब करम वाला है, तुम्हारा रब एहसान करने वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुम्हें कलम का इस्तेमाल सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानते थे। सबसे पहली हिदायत अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे इंसानियत को देते हैं कुरान मजीद में, वो है इक़रा, पढ़ो। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान 3 ग्रोहों में बटे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला ग्रोह
काफ़ी तादाद में हैं जो पढ़ना नहीं चाहता। दूसरा ग्रोह मुसलमान का है जो पढ़ता तो है लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला की सिर्फ आधी हिदायत पे अमल करता है। वो सिर्फ पढ़ता है लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। वो पढ़ता तो है इकरा, लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। ये अल्लाह सुब्हाना व ताला की आधी बात पे अमल करते, पढ़ते तो है लेकिन रब के नाम से नहीं। वो तालीम हासिल करते हैं, वो वेस्टर्न तालीम से इतने मुतासिर है कि तालीम तो हासिल करते लेकिन वो तालीम इंसान को रब के नज़दीक नहीं लेके जाती। जो तालीम इंसान को अपने खालिक के करीब नहीं लेके जाती, इस दुनिया में शायद उसका फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आखिरत में वो बिल्कुल बेकार है। ये इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। मुसलमान का तीसरा ग्रोह है जो सिर्फ रब का नाम ले रहे हैं, रब का नाम ले रहे हैं लेकिन अल्लाह की हिदायत पे अमल नहीं करते, अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते। हम मुसलमानों में से बहुत कम लोग हैं, अगर आप चौथा ग्रोह कहना चाहते कह सकते, लेकिन बहुत कम तादाद में हैं जो अल्लाह की पूरी हिदायत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते इक्रा बिस्मि रब्बिका, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। पढ़ना जरूरी है, तालीम हासिल करना जरूरी है, लेकिन वो तालीम दोनों जहां के लिए होना चाहिए, फिर ही आपको इंशाअल्लाह इसका सही फायदा हासिल होगा। हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस में इसका जिक्र आता है, इब्न माजा हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल फरमाते तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। अक्सर हम इंसान समझते हैं कि इल्म और तालीम सिर्फ स्कूल में हासिल की जा सकती है, कॉलेज में हासिल की जा सकती है या यूनिवर्सिटी में हासिल की जा सकती है, लेकिन इंसान का सबसे बेहतरीन दर्सगाह, सबसे बेहतरीन मदरसा है उसका अपना घर, और सबसे बेहतरीन मुदर्रिसा है उसकी वालदा। वालदा इंसान की सबसे बेहतरीन मुदर्रिसा है, सबसे बेहतरीन टीचर है, और वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सही तालीम दे। हम आज दुनिया में देखते हैं कि कई किस्म के माशरे हैं, कई किस्म के सोसाइटीज़ है। कुछ सोसाइटी इस्लामिक है, कुछ सोसाइटी दिगर मज़ाहिब के बुनियाद पे है, कुछ लोग रह रहे हैं मगरबी माशरे में, वेस्टर्न सोसाइटी में, कुछ रह रहे हैं ईस्टर्न सोसाइटी में, मशरकी माशरे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया है और अपने एहसान इंसानियत पे कामिल किए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा 5 आयत नंबर 3 में, क्या इस दिन अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हम इंसानों के लिए उनका दीन मुकम्मल किया। दीन मुकम्मल होने के बाद कुछ भी नई चीज़ दीन में जोड़ी नहीं जा सकती, कुछ भी निकाली नहीं जा सकती। बेसिक बुनियादी बातों में से कुछ भी नई चीज़ जोड़ा नहीं जा सकता है, कुछ भी निकाला नहीं जा सकता है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने 1400 साल पहले हमारे दीन को मुकम्मल किया। आप कोई भी माशरे में जी रहे हो, चाहे वो मगरबी हो चाहे मशरकी हो, अगर
وہ معاشرے کی باتیں، تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو۔ لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اس میں بہت سے ایسے انفارمیٹیو باتیں تھی جو ہمارے معاشرے، ہمارے بچوں، ہمارے گھرانے سب کے لیے مفید ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہترین سا بیان آپ لوگوں نے سنا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، دینی اور دنیائی علم دونوں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسا عالم ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ جو لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے جس میں انسانیت کی اصلاح کی باتیں نہیں ہیں۔ دوستو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو ورغلانا، کسی انسان کو غلط بات کرنا یا اپنے مذہب کے مطابق بات نہیں کرنا، یہ ایک خیانت ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی باتیں کی ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے بھی اچھے ہیں، جو ہمارے بچوں، ہمارے گھرانے کے لیے بھی اچھے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے دوستو کہ ہم اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی تعلیم کو عام کریں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ دوستو، ویڈیو میں آخر تک رہنے کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی دینی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔